भारत का जलवायु। भारत का जो जलवायु है ना, जलवायु कहते किसको है? जलवायु का मतलब होता है किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में जो है ना, लॉन्ग टाइम में, लंबे समय में, अप्रोक्सीमेट 13 ईयर्स मान लो, जो मौसम की जो सिचुएशन होता है ना, मौसम का जो सिचुएशन होता है, उसे उस स्थान का जलवायु कहते हैं। किसी विशेष एरिया में लंबे समय की जो मौसम की स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जलवायु कहते हैं। भारत का जो जलवायु है ना, भारत का जो जलवायु, ये कैसा है? पूछ देते हैं, भारत की जलवायु कैसी है? ये आती है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसून, मानसूनी कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। एक शब्द है मौसम, सीजन। मौसम की किसी को कहते हैं थोड़े समय के लिए जो थोड़े समय के लिए, कि जैसे एक दिन एक सप्ताह, एक दिन एक सप्ताह, वायुमंडल की जो अवस्थाएं होती है, अवस्था जो सिचुएशन होती है उसको मौसम कहते हैं। थोड़े समय के लिए किसी स्थान पे, है ना, किसी स्थान पे थोड़े समय, एक सप्ताह, एक दिन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। भारत में मौसमी संबंधित जो जानकारियां हैं ना, मौसमी संबंधी जो जानकारियां हैं, सेवा जो है 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। इसका मुख्यालय उस वक्त ना शिमला हुआ करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ये कहाँ हो गया? पुणे हो गए। अब यहीं से ना मौसम संबंधी जितना भी होता है ना, चित्र वगैरह, मौसम संबंधित चित्र जो है पूना से, पूना से ही प्रकाशित होते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, ये वो जो भी है, तो पुणे से ही सब प्रकाशित होते हैं। मानसून के अलावे जो भारतीय जलवायु जो है ना, भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे जो है ना, अलावे प्रभावित करने में दो दो प्रमुख कारण है। एक तो जो मानसून आता है वो अलग है, और दूसरा क्या है कि दो और कारण है। पहला पहला कारण है उत्तर में हिमालय का होना, हिमालय पर्वत का होना, और दूसरा जो कारण है दक्षिण में हिंद महासागर का होना। ये दोनों भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से जो तूफान वगैरह उठते हैं, और अब ये जो उत्तर में जो हिमालय है, इसकी उपस्थिति के कारण जो मध्य एशिया से है ना, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से जो है, जो ठंडी हवाएं आने वाली, शीतल हवाएं ना, भारत में नहीं आ पाती है। ठंडी हवाएं भारत में नहीं आ पाती है। और दूसरा जो है दक्षिण महासागर में उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा कारण जो है ना भारत में जो है मानसून आदर्श रूप में पाया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है दोनों का। मानसूनी जो पवन होती है ना, मानसूनी पवन, वो समय समय पर जो है दिशा अपनी परिवर्तन बदलते रहते हैं। इसी कारण जो दिशा बदलने के कारण भारत में ना 4 प्रकार के ऋतु चक्र चलते हैं। कितने प्रकार के ऋतु चक्र चलते हैं? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के ऋतु चक्र होता है, ऋतु चक्र। उसमें से पहला जो है शीत ऋतु। ये बेसिकली जो शुरू होता है ना 15 दिसंबर से शुरू होता है और 15 मार्च तक चलता है। ये भारत की स्थिति है। दूसरा जो है ग्रीष्म ऋतु। ये है 16 मार्च से शुरू होता है और 15 जून तक, लेकिन हालात देखिए जून जुलाई अगस्त तक गर्मियां रहती हैं जबरदस्त। तीसरा नंबर पे है वर्षा ऋतु। ये 16 जून से शुरू होता है और 15 सितंबर तक चलता है। चौथा है शरद, शरद ऋतु। ये जो 16 सितंबर से शुरू होता है और 14 दिसंबर तक चलता है। एक हम सर्किल बनाते हैं।
ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं, कब से शुरू करते हैं? 15 दिसंबर से शुरू करते हैं, 15 दिसंबर से। और 15 दिसंबर शुरू करके इसको हम कहाँ ले जाते हैं? 15 मार्च तक ले जाते हैं, ठीक है। और 15 उसके बाद 16 जाएगा, 16 मार्च से लेकर के फिर जाएगा सो 1 मिनट मार्च तक। 16 मार्च से जब शुरू करते हैं इसको, 15 मार्च समाप्त हो गया ना, अब इसके बीच 16 मार्च आएगा, ये जो हुआ 1 सेकेंड, 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक, 16 जून से लेकर के 15 जून, ऐसे नहीं होगा भाई साहब, इसको डिलीट किया जाए। चार भागों में बांटो इसको, डिलीट। इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। पहला जो है इसको हम बोलते हैं 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से कब तक? 15 मार्च तक। और दूसरा जो है 16 मार्च, 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक। और तीसरा जो है 16 जून से लेकर कब तक? 15 सितंबर तक। फिर 16 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक, पूरे ईयर्स हो गए। इस ऋतु को, इसको बोलते हैं शीत ऋतु। कौन सी ऋतु हो जाएगा? शीत ऋतु। और ये जो है 16 मार्च से शुरू होता है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और फिर वर्षा ऋतु, और उसके बाद शरद ऋतु। ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ये होगा मौसम की, जो भारत में 4 प्रकार के मौसम जो होते हैं, ये पवन की दिशा के अनुसार होते हैं ये मौसम, ठीक है। पहला जो है 15 दिसंबर शुरू होता है शीत ऋतु, 15 मार्च तक चलता है। फिर 16 मार्च से ग्रीष्म ऋतु शुरू होता है, अगले दिन 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु चलता है। फिर 15 जून के बाद जो है 16 जून से वर्षा ऋतु शुरू होती है, 15 सितंबर तक चलती है, ठीक है। और 16 सितंबर से जो है शरद ऋतु शुरू होती है, 14 दिसंबर तक चलती है। ये जो तिथियां है ना, सामान्य रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन और जो प्रत्यावर्तन होने वाला विलंब है, इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। कभी कभी मानसून मानसून जो होता है लेट आता है, ये सब वगैरह, तो बहुत सारे रीजन कारण है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये ऋतुआं इतनी प्रकार के होते हैं भारत में। उसके बाद उत्तर भारत के जो मैदानी भाग है, अब उत्तर भारत चला जाए, ये जो एरिया उत्तर भारत का मैदानी भाग में जो है ना, शीत ऋतु में वर्षा जो होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा जो होती है, उसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, या जेट स्ट्रीम, स्ट्रीम के कारण होता है, सॉरी। शीत ऋतु में जो होता है पश्चिम उत्तर भारत के जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में जो है वर्षा किस कारण से होती है? वर्षा जो है शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या इसको जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। राजस्थान में जो है ना, इसी वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट बोला जाता है। राजस्थान में क्या बोला जाता है? मावट। और ग्रीष्म ऋतु में जो है असम एवं पश्चिम बंगाल में, ग्रीष्म ऋतु में जो असम और पश्चिम बंगाल में राज्य में तीव्र आर्द्रता हवाएं चलती है, बहुत ही जोर जोर हवाएं चलती है, और तीव्र आर्द्रता जिनके गरज के साथ वर्षा होती है, इसमें गरज के साथ वर्षा होती है। गरज के साथ वर्षा, इन हवाओं को जो है ना पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं? इस जो एरिया में बोलते हैं नॉर्वेस्टर बोला जाता है, या
नॉर्वेस्टर, पूर्वी भारत में इसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं। और बंगाल में ना इसको बोलते हैं काल वैसाखी। क्या बोलते हैं? काल वैसाखी। ये ग्रीष्म ऋतु में होता है, काल वैसाखी बोला जाता है। कर्नाटक में इसको, जो कर्नाटका में जो है इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम जो है ना कॉफी के उत्पादन के लिए क्या है, बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इसको कॉफी वर्षा भी कहते हैं, कॉफी वर्षा भी कहा जाता है, जो कॉफी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और ये आम की फसल के लाभदायक होने के लिए ना, होने के कारण दक्षिण भारत के खास करके केरल रीजन में ना इसको बोलते हैं मैंगो, मैंगो सॉवर बोलते हैं, आम्र वर्षा। क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। उत्तर पश्चिम भारत के जो शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू बोला जाता है। लू किसको बोलते हैं? एल डबल ओ, लू। लू बोलते हैं उत्तर भारत का जो है ना, उत्तर भारत खासकर बिहार यूपी वगैरह पर उत्तर पश्चिम भारत जो है, उत्तर पश्चिम भारत जो है शुष्क भागों में जो है, शुष्क भागों में, ड्राई भागों में जो है ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म हवा है, गर्म एवं शुष्क हवा है, ये जो लू क्या है, एक प्रकार का गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है। इसको लू बोलते हैं उत्तर और पश्चिम भारत में। एक है मानसून गर्त। मानसून गर्त, मानसून गर्त किसको कहते हैं? मानसून गर्त कहते हैं वर्षा ऋतु में जो है, वर्षा ऋतु में उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो है ना उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान जो उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है। अब इसका जो है हम बताने वाले हैं, कहाँ गया? उष्ण दाब जो है, इससे देखिए, मानसून का आरंभ के बारे में देखते हैं। मानसून जो है, मानसून कहते किसको हैं, ये हम देखना ज़्यादा जरूरी है। मानसून जो है, अब इसको ऐसे करते हैं, मानसून, मानसून जो हटाओ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये किसको कहते हैं? उत्तर भारत और पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में उष्ण दाब का जो क्षेत्र बन जाता है वर्षा ऋतु में जो है ना, वर्षा ऋतु में जो है उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त करते हैं। इसी समय जो होता है ना, उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती, जिस कारण विषुवत रेखा का जो पछुआ पवन होता है ना, उस टाइम पछुआ पवन जो होता है, एवं दक्षिण गोलार्ध की जो दक्षिण पूर्व वाणिज्यिक पवन जो है, पछुआ पवन और वाणिज्यिक पवन जो है क्या करती है, विषुवत रेखा को पार करके फेरल का नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होते हैं, जिसे दक्षिणी पश्चिम मानसून कहते हैं। अब आपको समझना होगा, यहाँ पर एक मैप ले लिया जाए। ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है ना, ये जो एरिया है उत्तर और पश्चिम का जो एरिया है भारत का, ये जो एरिया उत्तर पश्चिम का एरिया, पूरब हम ले जा रहे हैं, उत्तर और पश्चिम का जो एरिया है, इसमें क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध से, अब
अब ये दक्षिणी गोलार्ध है, मान ले जाए। इसको हम विषुवत रेखा हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो वाणिज्यिक पवनें निकलती हैं, अब विषुवत रेखा से जो उठती हैं पछुआ पवन, क्या होता है पछुआ पवन, और यहाँ से वाणिज्यिक पवन उठता है, और ये जा करके ना दक्षिण दक्षिण पश्चिम में, इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, ये जा करके यहाँ पर भारी वर्षा करती है। कुछ रुकावटें भी आती है इसमें, उसको भी बात करेंगे हम। भारत में जो वर्षा होती है ना, अधिकांश वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है, जिसको 80% वर्षा बोलते हैं, भारत में इसी मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत में 80% वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय भारत में अक्सर क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत में जो है, प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दो शाखाओं में विभाजित होता है। जब प्रायद्वीपीय भारत में जाता है, जो निचली हिस्सा में, भारत का जो निचली हिस्सा है, वहां जब जाता है ना ये हवाएं, प्रायद्वीपीय भारत, ये जो भारत है प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ क्या होता है ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा, एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की शाखा। और अरब सागर की जो शाखा है ना, वो 3 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में, 3 भागों में। अरब सागर की जो शाखा है वो 3 भागों में बढ़ जाती है। और सबसे पहले जो होता है वो केरला आता है, सबसे पहले केरल में आता है, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट से टकराता है ये। अब हम पश्चिमी घाट का एक फोटो ले लिया जाए, ताकि समझ में सही से आए। पश्चिमी घाट, आए नहीं? वन सेकेंड। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट लोड ही नहीं हो रहा ये तो। चलो इसी से हम काम चला लेते हैं। ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। होता क्या है कि अरब सागर की जो पवन जो 3 शाखा में बढ़ जाती है। एक शाखा जो होती है ना, अरब सागर से 3 शाखाएं निकलती, एक शाखा जो होती है जून महीने में क्या होती है, यहाँ पर प्रवेश करती है, और ये पश्चिम घाट के पर्वत से टकरा कर तटों पर खूब बारिश करती है, ठीक है। जिसको जिसको कहते हैं मानसून प्रस्फुट, मैंने मानसून का आगमन, मानसून ब्रस्ट भी बोलते हैं इसको। बढ़ जाते हैं। पहला जो है अरब सागर जो हवाएं निकलती हैं, मानसून हवाएं जो है, मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में पहुंचता है, सबसे पहले भारत के केरल राज्य, ये जो एरिया है भारत का केरल राज्य, ठीक है, यहाँ पहुंचता है सबसे पहले। तो और ये जो होता है पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ ये पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट टकराता और केरल के तटों पे खूब बारिश होती है। ये जो एरिया यहाँ पर खूब बारिश करता है, ये केरल के तट पर जाके खूब बारिश होती है। जो केरल है, यहाँ इस एरिया में खूब बारिश होता है, ठीक है। पहली जो अरब सागर से निकलने वाली हवा है वो केरल के तट से टकराती है, और दूसरी जो हवा है, और जहाँ केरल में टकराती है ना, उसको कहते हैं मानसून, जो हवा आती है मानसून प्रस्फुट कहते हैं इसको, मानसून ब्रस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। और दूसरी जो हवा है
ये अरब सागर से उठती है, अरब सागर है इधर, ये अरब सागर से उठती है और ये जा करके महाराष्ट्र से टकराती है। उत्तर में, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये रहे ना नर्मदा, ये इधर से हवा अरब सागर से उठ रही है, नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती नदी घाटिया से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। अब ये जो है हवा जाती है और मध्य भारत में बहुत दूर तक, मध्य भारत कहाँ है ये जो मिडिल भारत है, ये दूर तक हवा करती, दूर तक वर्षा करती है। और ये जो है छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर, और ये वर्षा जो है ना इस तरह जाती है तो छोटा नागपुर पठार में अरब सागर की दूसरी पहली शाखा जो है, जो 3 हवाएं निकलती है तो केरला के तट पे जाकर पश्चिम घाट से टकराती है जिसको मानसून का आगमन बोलते हैं। फिर दूसरी हवा अरब सागर से निकलती है और नर्मदा ताप्ती के घाटी उससे होकर के छोटा नागपुर पठार में जाकर के खूब बारिश होती है, खूब बारिश करती है। यह गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और यहाँ से गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, ये जो गंगा के मैदानी भाग यहाँ प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। और एक हवा इधर से निकलती है और ये दोनों टकराती है और खूब जबरदस्त जो है बारिश होती है, क्योंकि इधर हिमालय, इधर जाकर निकलने का कोई स्कोप ही नहीं है। इससे छोटा नागपुर में जो है ना 15 सेंटीमीटर बारिश होती है। और अरब सागर से जो हवा निकलती है, तीसरी हवा जो अरब सागर से निकलती है, दो तो जान गए तो केरल के तट से टकराता है, और तीसरी जो हवा निकलती है ना अरब सागर से, सौराष्ट्र जो है, सौराष्ट्र, ये कटियावाड़ का जो एरिया है इसको सौराष्ट्र बोलते हैं। तीसरी हवा जो है सौराष्ट्र, ये जो है सौराष्ट्र, काठियावाड़ की जो है सौराष्ट्र, कच्छ, कच्छ, यहाँ कच्छ का रन है, देखिए कच्छ का रन दिखेगा आपको, कच्छ का रन, ठीक है, से टकराती, वहां से अरावली के साथ, अरावली ये रहा, अरावली के साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है, पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत कम वर्षा करती है, क्योंकि इससे टकरा जाती है बहुत ही कम वर्षा होती है। और कारण क्या है कि ये हवा जो है ना इसके पैरेलल चलती है, अरावली पर्वत के पैरेलल चलती है, इसी कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है। और इधर से दो हवाएं, इधर से तो बंगाली खाड़ी से हवा उठ रही है, ये और ये हवा अरब सागर की हवा, और ये दोनों टकराती है और ये पंजाब, पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है, पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है, ये मानसून की बात हो रही है। मानसून जो होता है कि अरब सागर से 3 हवाएं निकलती है और एक बंगाल की खाड़ी से। पहला हवा तो यहाँ जाकर टकराती है, केरल में बारिश करती है। दूसरा नर्मदा और ताप्ती से होते हुए छोटा नागपुर पठार होता है, गंगा के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तीसरा जो है, तीसरी हवाएं जो है अरावली पर्वत के पैरेलल निकलती है हवा, और एक हवा इधर से निकलती है, ये जाकर के पंजाब और हरियाणा जो है, पंजाब और हरियाणा में ये बंगाल खाड़ी से आने में मिलती है और दोनों शाखा एक दूसरे के साथ प्रवलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला, और ये चला जाता है धर्मशाला की ओर, इस एरिया को, और यहाँ करके धर्मशाला में खूब वर्षा होती है। अब इधर गारो खासी जयंती के बारे में जाते हैं। गारो खासी जो जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, ये गारो खासी जयंतियाँ जो है, ये दक्षिण पश्चिम खाड़ी से, ये जो है ना बंगाल की जो खाड़ी से जो हवा आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, यहाँ जाकर गारो खासी हिल से टकराती है। आने वाली हवाएं जो है अधिक वर्षा लाती है, जिस कारण मानिस राव, ये जो है ना मानिस राव बोलते हैं, मासिन राम बोलते हैं, ठीक है। मानिस राम में मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, 1141 सेंटीमीटर के करीबन वर्षा होती है, यहाँ से जो निकलती है दक्षिण पश्चिम मानसून तक। मानसून का जो है ना अरब सागर का जो शाखा है ना, अरब सागर की जो शाखा है, मानसून की जो अरब सागर की शाखा है, जो है अधिक शक्तिशाली है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुल आर्द्रता का 60% भाग जो है ना अरब सागर से आती है, जबकि 35% भाग क्या होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। ये 60% जो निकलती है अरब सागर से निकलती है, और ये 35% कहाँ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी से निकलती है। मतलब कहने का अपेक्षा जो है अरब सागर का जो हवाएं निकलती है वो ज़्यादा वर्षा करती हैं अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी से। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा क्यों होता है, कारण है कि यहाँ पहाड़, यहाँ से हवा निकलती है डायरेक्ट पहाड़ से टकराती है, तो वर्षा आगे बढ़ ही नहीं पाती, इसलिए यहाँ खूब वर्षा होती है और लगभग सालों भर वर्षा होती है। हम इसमें आ जाते हैं थोड़ा सा, मौसम के अनुसार जो वार्षिक वर्षा का वितरण जो है ना, वार्षिक वर्षा का वितरण, वार्षिक
वार्षिक वर्षा का वितरण हम बताते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, ये जो जून से सितंबर चलती है, ये 73.7% वर्षा करती है। और दूसरा है परवर्ती मानसून, सब बताएंगे आगे। ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक चलती है, ये 13.3% वर्षा करती है। पूछ देगा सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, जून से सितंबर तक, जो अभी का सीजन चल रहा है। पूर्व मानसून काल, पूर्व मानसून काल जो है मार्च से लेकर के मई तक चलती है, ये 10% वर्षा करती है। चौथा है शीत ऋतु का जो वर्षा है, शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून भी बोलते हैं इसको, 2.6% वर्षा होती है इससे। तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ गए हो? तमिलनाडु जो है, ये आपको मैप से ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें समझेगा। ये जो राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। तमिलनाडु जो है ना वर्षा ऋतु में ना शुष्क रह जाता है, कम वर्षा होती है वर्षा ऋतु में। इसके लिए दो कारण है। पहला कारण है तमिलनाडु तट जो बंगाल की खाड़ी के मानसून, अभी तमिलनाडु का जो तट है ना, पश्चिमी तट, ये बंगाल की खाड़ी जो हवा उठती है इसके पैरेलल पड़ जाती है, हवा ऐसे चले जाता है, ठीक है, हवा ऐसे चला जाता है। इस कारण जो है वर्षा ऋतु में कम वर्षा होती है, ठंड में ज़्यादा होती है वहाँ पर। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अरब सागर की जो है, अब ये जो अरब सागर जो केरला के तट से जो वर्षा उठी है, वो क्या होती है, यहाँ पर पहाड़ होने के कारण जो है इसे टकराती है और इससे वृष्टि छाया बन जाती है। ये कारण इधर वर्षा कम होती है। और यहाँ जो हवा निकलती है वो तो जाके टकरा के कहाँ निकल चल जाती है, गारो खासी हिल्स में ऐसे निकलती है हवा, ये यहाँ चली जाती है। अरब सागर 3 हवा निकली, एक तो पश्चिम घाट से टकरा गई, इस कारण इधर वर्षा, इस कारण वर्षा क्या होता है, कम होता है। इस साइड वर्षा कम होता है, पहले का रीजन तो ये है, ठीक है। और यहाँ से निकली, और दूसरी हवा तो ये ताप्ती और नर्मदा के बीच से निकलती, जो अरब सागर से निकलती है, वो छोटा नागपुर पठार होते गंगा के मैदानी भाग में चल जाती है। और तीसरी जो है अरावली पर्वत से टकरा जाती है, पैरेलल चलती है, इस कारण यहाँ वर्षा कम होती है। और ये जो हवाएं हैं, इसी कारण यहाँ जो होता है वर्षा ऋतु में कम बारिश होती है। मानसून का जो सीजन है, एक होता है मानसून, मानसून का विवर्तन, विवर्तन इसका मतलब क्या होता है, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का विवर्तन करते हैं। जब मानसून जो लौटती है ना तो उसको विवर्तन कहते हैं। ये सितंबर से आरंभ होती है, सितंबर महीना से आरंभ होता है। और उत्तर पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम, जैसे कि उत्तर पश्चिम में चले जाएं तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम जो है, उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। उत्तर पश्चिम से जो मानसून जो पीछे हटने लगते हैं, अब यहाँ जो मानसून आया है वो पीछे हटने लगती है। और मध्य अक्टूबर आते आते, अक्टूबर के महीना में आते आते ये दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत में वितरित हो जाती है, ठीक है। और लौटती हुई जो मानसून जो है बंगाल की खाड़ी की से जलवाष्प ग्रहण करती है, और उत्तर पूर्वी मानसून का रूप धारण करती है, उत्तर पूर्वी मानसून का रूप धारण करती है। ये जो लौटती हवा, ये बंगाल की खाड़ी से हवा ऑब्जर्व करती है, जो नमी वाला जो हवा है वो ऑब्जर्व करती है, और ये क्या करता है अक्टूबर महीना में आकर के इस ये जो रीजन है तमिलनाडु कोरोमंडल तट जो है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है, खासकर कोरोमंडल तट जाड़े में जो है जनवरी फरवरी महीना में वर्षा करती है। समझ में आई बात? एक नज़र देखते हैं अल नीनो के बारे में, एक नज़र देख लेते हैं अल नीनो क्या है। अल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। क्या है? एक मतलब एक जटिल मौसम तंत्र है, हर 5 साल या 10 साल के बाद प्रकट होता है। इस कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, कहीं चरम अवस्था होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट जो है ना,
पूर्वी महासागर, प्रशांत महासागर, पेरू के तट पे समुद्री धाराओं के रूप में प्रकट होती है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। अल नीनो जो होता है भूमध्य रेखा उस समुद्री धारा का विस्तार होता है जो अस्थायी रूप से ठंडी होती है अर्थात हम्बोल्ट धारा प्रस्थापित होती है। यह धारा पेरू जलमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। इसके कारण जो होता है अल नीनो जो होता है ना भूमध्य रेखीय समुद्री जल के बाष्पन में अनियंत्रित हो जाती है। चलिए अल नीनो के बारे में बाद में देखेंगे। जनरली अल नीनो जो होता है 10 साल 5 साल में आता है। इससे क्या होता है सारा मौसम का दशा चेंज हो जाता है, कहीं गर्मी कहीं सूखा कहीं बाढ़, जो इस तरह का। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है कि कह सकते हैं बालक होता है, ईसा का बालक, बालक ईसा। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि ये धारा दिसंबर महीने क्रिसमस के आसपास चलती है। अब पेरू जो है, पेरू के गुलाब दिसंबर गर्मी के महीना का होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत और है उसको देख लेते हैं। शरद ऋतु, शरद ऋतु के जो है मानसून प्रत्यावर्तन काल जो होता है कहा जाता है। शरद ऋतु को जो होता है, शरद ऋतु को मानसून जो है रिट्रीटिंग मानसून सीजन बोला जाता है। प्रत्यावर्तन किस काल को बोला जाता है? शरद ऋतु को। इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून सीजन बोलते हैं इसको। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रपात की उत्पत्ति होती है शरद ऋतु में। और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुक्त आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तट में गुजरात काफी क्षति पहुंचाती है। ये अरब सागर से निकलती है तो यहाँ इस शरद ऋतु में जो होती है, और ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है तो यहाँ इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून सीजन बोलते हैं। अब देखते हैं भारत का जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश के बारे में जानते हैं। तापमान और वर्षा के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। तापमान जो है ना, तापमान जो है एवं वर्षा, तापमान और वर्षा एक दूसरे से रिलेटेड है। जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व जिनके वर्गीकरण की सभी पद्धतियों को निर्णायक माना जाता है। हालांकि जलवायु को वर्गीकरण करना एक बहुत जटिल जटिल काम है, ठीक है। फिर भी कुछ चीजें हैं जैसे क्रोपेन क्रोपेन ने अपने जलवायु जो क्रोपेन ये जो थे, जो मतलब कि भूगोल के जानकार थे, ये जो है जलवायु का आधार ना तापमान और वर्षण को मासिक मासिक मानों को माना है। कोपेन के अनुसार है ना भारत की जो जलवायु है उसको 5 भागों में बांटा गया है। एक तो था उष्ण कटिबंधीय। पूछ देता है कि कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। जहां जो सारा वर्ष भर जो है ना औसत वार्षिक जो तापमान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहता है। दूसरा शुष्क शुष्क जलवायु, ऐसे में होता है कि तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थलीय कहलाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो मरुस्थल होता है, शुष्कता अधिक होता है तो मरुस्थल होता है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। गर्म जलवायु, चौथा है हिम जलवायु, पांचवा है बर्फीली जलवायु। अब थोड़ा सा ये कोपेन जो थे ना, कुछ कोपेन जो है ना कुछ वर्ग में बांटे इन्होंने। कुछ जो कोपेन है ना, इन्होंने जो इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा था जिसमें अब देखते एएमडब्ल्यू ये पूछता बहुत है। ये लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून होता है। ये लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून होता है। ये था गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, इससे प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं गोवा के जो है ना, ये गोवा तो इसमें गायब भी हो गया, गोवा ये रहा। गोवा के तट से जो पश्चिमी जो है गोवा के तट से पश्चिमी तट तक चलती है। और दूसरा है एएमडब्ल्यू जिसको बोलते हैं एएस, ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून है। ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट
और तीसरा AW, ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का है। ये कर्कवृत्त के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग शामिल होता है इसमें। BSHW, यह जो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, ये किस प्रकार जलवायु है? स्टेपी जलवायु है। यह जो होता है उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान, पंजाब के कुछ भाग में होता है ये। CWG, ये बिहार पुलिस ने पूछा था दरोगा में। ये गंगा के मैदान, इसको बोलते हैं शुष्क ऋतु वाला मानसून, शुष्क ऋतु वाला मानसून। गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, ठीक है, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेशों में होता है ये। DFC, ये अरुणाचल प्रदेश। DFC, ये लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीतल वाला जलवायु है। ई जो होता है ध्रुवीय, ये ध्रुवीय को इंडिकेट करता है। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, ई में आता है। कोपेन के अनुसार जो है जो बिहार का जो जलवायु है ना, उसको CWG में रखा गया है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की जो जलवायु है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश की जलवायु DFC में रखा गया है, कैपिटल D स्मॉल FC में रखा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं इसको। और गोवा और पश्चिमी तट का जो जलवायु है, कैपिटल AMW में रखा गया है। और तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, उसको कैपिटल AS में रखा गया है। और AW जो है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग आते हैं इसमें। BSHW, ये जो है उत्तर पश्चिम गुजरात, उत्तर पश्चिम गुजरात और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग को रखा गया BSHW में। CWG बिहार वगैरह आ जाता है इसमें। DFC अरुणाचल प्रदेश, इस पर ई जो है ध्रुवीय, ठीक है। इस प्रकार हम जलवायु को इतने भागों में बांटते हैं। इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछना